पूरा क्या मामला रहा? 3-10 को हम गए थे उसके वहाँ इलाज कराने के लिए। इलाज कराया तो उन्होंने एक जांच लिखा अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड हम करा के ले गए तो हमने कहा कि सर अल्ट्रासाउंड का 1100 लगता है, हमारे वहाँ 800 में ही हो जाता है। तो कहे नहीं यहाँ 1100 ही लगेगा। फिर हमने कहा कि सर ज़्यादा है, तो माँ की गाली देते हुए उन्होंने कहा कि तुम हमारी फीस कैसे तय करोगे। हम कहे नहीं सर, तो गाली क्यों दे रहे हैं। तो कहा कि ये तो मेज के उस पार था, उठ के आ गया, मार दिया हमको। उसके बाद उसके स्टाफ सब समझ गए कि मारपीट हो रहा, तो उसके बाद स्टाफ सब घुस गए उसके केबिन में। 15-20 की संख्या में थे लगभग, हमारी पिटाई करने लगे। 4-10 को मैं गया, मेरी पत्नी का 2 साल का जो इलाज चला था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में 2 साल की दवा क्या क्या फाइल चला था उसमें सब लिखा था। वो फाइल लेने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड वही मेरा गिर गया था, उसको लेने के लिए मैं गया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर PRV को हमने 112 को फ़ोन किया कि आप आइए, तो मेरा कागज़ दिलवा दीजिए। तो उन्होंने गया, जैसे गए तुरंत हमको पहचान लिए, फिर पिटाई मेरी करने लगे। कितनी देर तक लगभग आपकी पिटाई हुई होगी? 15-20 मिनट तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। गोरखपुर का एक चर्चित मामला पंकज कुमार और डॉक्टर अनुज कुमार का जो मामला चल रहा था, आज हमारे साथ पंकज कुमार बैठे हुए हैं और ये पीड़ित सिपाही जिनके साथ घटना घटी थी। अभी तक आप लोगों ने सुना कि पंकज कुमार के साथ क्या घटना घटी थी, जो भी लोगों ने बताया लोग उसको मान रहे हैं। तो आज हमारे साथ पंकज कुमार, हम इनसे पूछेंगे कि आपके साथ पूरा क्या मामला रहा, क्या घटना घटी, कैसे क्या हुआ, पूरा क्या मामला रहा? 3-10 को हम गए थे उसके वहाँ इलाज कराने के लिए। इलाज कराया तो उन्होंने एक जांच लिखा अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड हम करा के ले गए तो हमने कहा कि सर अल्ट्रासाउंड का 1100 लगता है, हमारे वहाँ 800 में ही हो जाता है। तो कहे नहीं यहाँ 1100 ही लगेगा। फिर हमने कहा कि सर ज़्यादा है, तो माँ की गाली देते हुए उन्होंने कहा कि तुम हमारी फीस कैसे तय करोगे। हम कहे नहीं सर, तो गाली क्यों दे रहे हैं। तो कहा कि ये तो मेज के उस पार था, उठ के आ गया, मार दिया हमको। उसके बाद उसके स्टाफ सब समझ गए कि मारपीट हो रहा, तो उसके बाद स्टाफ सब घुस गए उसके केबिन में। 15-20 की संख्या में थे लगभग, हमारी पिटाई करने लगे। और मेरे सामने पत्नी बच्ची रो रहे थे, वो छोड़ने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन छोड़ा नहीं। पब्लिक वहाँ थी क्या? पब्लिक आपके सपोर्ट में थी? पब्लिक नहीं थी, उसके सब बाउंसर थे और मरीज थे। मरीज नहीं कुछ कर रहे थे, उसके बाउंसर और जो स्टाफ थे मेडिकल स्टोर वगैरह के, उसके सब मार रहे थे। अच्छा, 3 तारीख को ये घटना घटी, तो क्या फिर उसके बाद भी आपके साथ कोई घटना घटी? हाँ, 4-10 को मैं गया, मेरी पत्नी का 2 साल का जो इलाज चला था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में 2 साल की दवा क्या क्या फाइल चला था उसमें सब लिखा था। वो फाइल लेने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड वही मेरा गिर गया था, उसको लेने के लिए मैं गया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर PRV को हमने 112 को फ़ोन किया कि आप आइए, तो मेरा कागज़ दिलवा दीजिए। तो उन्होंने गया, जैसे गए तुरंत हमको पहचान लिए, फिर पिटाई मेरी करने लगे। कितनी देर तक लगभग आपकी पिटाई हुई होगी? 15-20 मिनट तक पिटाई किए। हमको वहाँ रोके रखे थे, जब पुलिस आई तब बचा के ले गई। अच्छा, पुलिस आई, बचा के ले गई। पुलिस आपका कुछ बयान वान ली थी? बयान मेरा कुछ नहीं लिया था। पत्नी तहरीर, एक दिन 3-10 को हमने तहरीर दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा डॉक्टर का मामला हम नहीं कुछ कर पाएंगे, आप घर जाइए। अच्छा, पुलिस ऐसे कही कि इतना बड़े डॉक्टर का मामला हम कुछ नहीं कर पाए? जी, मेडिकल तुरंत अस्पताल में पहले तो आए हम, तुरंत मेडिकल पुलिस तेजी से करवाई, मुकदमा हम लिखेंगे। फिर ऊपर से कहीं से दबाव हो गया, कहे कि नहीं आप लोग घर जाइए, मुकदमा नहीं हो पाया। मतलब पुलिस मेडिकल कराने के बावजूद भी मुकदमा नहीं? जी, जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ है, उसमें डायरी में अंकित है, कार्बन कॉपी लगी है। उसके बाद क्या हुआ? फिर 4-10 को मैं जैसे गया, हमको पहचान गए, तुरंत हम पिटाई करने लगे। फिर 4 तारीख तो 4-10 को मामला हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कैसे बचे आप वहाँ पे? फिर वहाँ पुलिस लेके बचा गए। मेरी पत्नी तहरीर दी, तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज किए, और उधर से ही 307 का मुकदमा हमको लाद के जेल भेज दिया गया। उसकी पत्नी, डॉक्टर की पत्नी अड़ गई कि हम इसको जेल करवाएंगे। मजबूरी में 307 धारा पुलिस लगाई। हमारे सामने चर्चा हो रही थी कि भाई छोटे मोटे धारे में तो जेल होगी नहीं, मजबूरी में। पंकज जी, हथौड़ी से मारने की बात सामने आ रही थी, तो ये हथौड़ी से मारने की क्या बात है? पता नहीं कैसे पेपर में हम अगले दिन हम पढ़े कि ये हथौड़ी का आरोप लगा के आपको जेल भेजा गया है, 307 लगा के। तो डॉक्टर के सर पे चोट कैसे आई थी? डॉक्टर अपने आप गिरा था, उसमें धक्का मुक्की में मेज के उसका कोना लग गया था, उसको मैं देखा केबिन में। तो जो ये चर्चाएं चल रही कि हथौड़ी मार के डॉक्टर को घायल कर दिया गया था, ये क्या? इस बात में कोई सच्चाई नहीं। तो जब जेल गए तो जेल में क्या आपका इलाज हुआ? जी, जेल से पहले इलाज हुआ था, जेल में भी इलाज हुआ, तब से इलाज चल रहा था। अभी 2 दिन हुआ पट्टी खुला है, टाका कटा है। कोर्ट ने आपको बेल दे दी है, तो कोर्ट में किस तरह का बयान हुआ था? मेरा उसमें कुछ बयान नहीं था, हम तो जेल में थे। अच्छा, आप कोर्ट में नहीं गए थे? जी नहीं।
तो फिर आपका रिहाई मतलब बेल हो जाने के 4-5 दिनों बाद आप बाहर आए। जी, उसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, उसमें सत्यापन वगैरह होता है। क्या लगता है जिस तरह से एक डॉक्टर इस तरह का कृत्य करता है, क्या मानते हैं इसको आप? डॉक्टर को ये कृत्य शोभा नहीं देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत है? क्यों बाउंसर रखा है वो? उस क्या मतलब है बाउंसर का उसके पास? तो क्या लगता है मतलब आम पब्लिक और जो वहाँ दिखाने जाते हैं उनके साथ डॉक्टर सभी के साथ इस तरह का पेश करता है? करता होगा, करता है, जैसे इसकी बातचीत है वैसे ही करता होगा। तो देखिए पंकज कुमार ने अपनी आप बीती बताई है और हमारे साथ राम सुरेश चौरसिया जी आज यहाँ पे फिर आए हुए हैं। पंकज कुमार के बारे में जैसे ही जानकारी हुई है तो मिलने आए हैं और हम राम सुरेश जी से बात करेंगे कि राम सुरेश जी अभी आपने देखा कि पंकज कुमार ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, हथौड़ी मारने की कोई बात नहीं आई, इसकी चर्चाएं चल रही, तो अब इसको लेकर के आगामी क्या कदम उठाएंगे आप लोग? अब कदम तो चल ही रहा है। हमारे गोरखपुर के जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, वहाँ के जो राजनीतिक दल के जागरूक लोग हैं, जिनसे जनता का सरोकार हमेशा रहता है, जो जनहित में काम करते हैं, सब लोग लगे हैं। जिस तरीके से हमारे जिला के अधिवक्ता और सामाजिक संगठन के लोग, सब लोग इस अत्याचार और न्याय के खिलाफ लगे हुए हैं। तो हम भी सुन रहे थे पंकज भाई की बात, लेकिन देखिए आज भी उनको सदमे सा लगा हुआ है, डरे हुए से हैं। लग रहा है कि वास्तव में इनके साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। और सही मामले में जो उनको आप बीती हम सुन रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती किसी न किसी धारा में जानबूझ करके फंसाया गया कि जिससे जेल जा सके। हथौड़े की बात, मारने की बात जो अफवाह फैलाया डॉक्टर ने, वो निहायत गलत है, वो बताया भी गया। और वो डॉक्टर जो पुलिस की रिपोर्ट रही उसमें भी हमने पढ़ा कि उसमें बहुत ज़्यादा घाव नहीं था, जिसके कारण इनका जो जमानत है, सच्चाई अगर होती, जो जमानत इतनी जल्दी नहीं हो पाता 307 में। नरसिंह जी अभी आपने पंकज की बात को सुना है कि पुलिस ने इनका डॉक्टरी कराया लेकिन मुकदमा तक नहीं लिखा। यही तो पता नहीं, यही तो मैं बार बार कहता हूँ किस रसूख का प्रयोग डॉक्टर ने किया कि जो आज तक वहाँ के जन भावनाओं का, वहाँ जनप्रतिनिधियों का, अधिवक्ताओं, इतने लोगों का दबाव के बावजूद पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रही है। और आश्चर्य की बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, आश्चर्य की बात और धिक्कार है वहाँ की पुलिस को कि पुलिस साथ में ले गए, ये अपना कागज जब लेने गए पुलिस को साथ में ले गए, उसके बाद वो पुलिस के सामने भी इनकी पिटाई हुई। एक पुलिस कर्मचारी का एक पुलिस वालों के सामने और उस आदमी की निर्दयता से पीटा गया। और पत्नी इतनी बड़बड़ है, डॉक्टर कहीं धक्का मुक्की में, अगर उनके बाउंसरों ने ही उनको धक्का दिया होगा, एक आदमी क्या करेगा? 20 लोग मार रहे हैं, एक आदमी को धक्का लग गया, चोट लग गया तो कहे हथौड़ा लेकर के वहां कोई जाएगा? जिस तरह से पंकज कुमार के पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और आम जनता का काफी आक्रोश रहा, लेकिन उसके बावजूद ना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और योगी का गृह जनपद होने के बाद भी अभी तक पंकज के पक्ष से कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। यही तो इनके शासन प्रशासन की कमाल है। जनता जो हर चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव में जनता ने जो सबक सिखाया, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आम जनमानस इस बात से एकदम त्रस्त है कि इनके शासनकाल में पक्षपात होता है। पक्षपात का रवैया अगर न होता तो ये प्रकरण यहाँ तक नहीं पहुँचता। दोनों पक्ष का FIR दर्ज होता, दोनों पक्ष का एप्लीकेशन लिया गया होता तो आज ये हाल नहीं होता। कितने बड़े स्तर पर तीन दोनों मंडल में धरना प्रदर्शन और जो है ज्ञापन देना, ये सब क्यों होता? क्या जरूरत था? आम केस की तरह निपट जाता। और पुलिस को करना ही था इनके साथ अगर अत्याचार, तो दोनों पक्ष का लेकर के उनको बरी कर देता, इनको फंसा देता। ऐसा बहुत सारे केस में करती है पुलिस, कोर्ट में जाकर के पता चलता है। लेकिन पुलिस इतना डरी हुई है, ऐसा नहीं लगता है कि ये आजाद भारत की पुलिस है। कौन संविधान में कौन किस धारा के तहत कहाँ लिखा हुआ है? आखिर पुलिस इतनी डरी सहमी है जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या मानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन अभी पंकज भाई ने बताया कि हमारा डॉक्टरी हुआ, कार्बन कॉपी उपलब्ध है, लग रहा था कि FIR हमारा दर्ज होगा, उसके खिलाफ हमें चोट ज्यादा आई थी, उस पक्ष से कुछ नहीं आया था। बाद में कौन सा रसूख का प्रयोग या क्या बात आई कि इनकी मुकदमे को न दर्ज करके उल्टा इनको फंसा करके जेल भेज दिया गया। अब डरी हुई है कि दबाव में है, ये साफ जाहिर है।
अब इसके बाद और क्या क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता रहा तो समाज में पुलिस कौन से समाज को बनाना चाहती है, क्या चाहती है? कैसे जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा कैसे समाज चलेगा? एक सिपाही के साथ इस तरह की घटना होती है और पुलिस कुछ नहीं करती है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है वो। हाँ, तो यही तो आश्चर्य की बात है भैया कि सिपाही के साथ के साथ ही यही घटना हो रही है। आम जनता कैसे खुशहाल होगी, कैसे समझ पाएगी, शासन सत्ता में कैसे विश्वास रखेगी, कैसे वो जुर्म जास्ती के खिलाफ आवाज उठा पाएगी? ऐसे लगता है कि बहुत सारे हमारे नौजवान गरीब पिछड़े लोग हैं जो अपने दर्द को समा करके किसी न किसी तरह से कहीं नहीं कहते हैं। ये तो धन्यवाद आप लोगों का मीडिया का भी है कि वहाँ की मीडिया और यहाँ की मीडिया ने न दबाव नहीं महसूस किया। अगर आप लोग भी दबाव महसूस किए होते तो निश्चित तरीके से इनको जेल में ही रहना पड़ता। ये तो जो बचे खुचे मीडिया हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं हम गोरखपुर और आप यहाँ की मीडिया का कि बिना दबाव का हर चीज ये स्पष्ट रूप से निडर होकर के आप लोगों ने दिखाया, जिसका नतीजा रहा कि इनको जमानत मिली, जनमानस इनके साथ आया, तब जाके जमानत मिली। पंकज जी, हम एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जब आपके साथ डायल 100 के 2 सिपाही गए थे तो उनमें से सिपाही के पिटाई का भी वीडियो वायरल हुआ था। जी, उनके साथ भी मार पिटाई की गई थी। उसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस जो है कुछ नहीं की। कुछ नहीं, पहले तो उन्होंने इतना तेजी से मेरा मेडिकल कराया कि अभी अभी मुकदमा दर्ज कर दिया, कैसे मार दिया कैसे मार दिया। उसके बाद पता नहीं क्या ऊपरी दबाव आया कि उसके बाद वो कहे कि नहीं हो पाएगा कुछ। एक कोई सिपाही सस्पेंड भी कर दिया गया इस मामले में, क्या जानकारी है? नहीं जाओ, इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या मानते हैं कि आपके साथ 2 पुलिसकर्मी जाते हैं और आप खुद पुलिस में हैं, पुलिस की भी पिटाई होती है, उसके बावजूद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही? सर यही तो अफसोस है कि इतने बड़े कांड होने के बाद भी कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो पा रहा। देखिए, पंकज कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अफसोस की बात है, जबकि ये मौकाए वारदात इनके साथ घटना घटी और इनके साथ सिपाही भी मौजूद रहे, लेकिन सिपाही के पिटाई के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो निश्चित ही पुलिस की मानवीय संवेदना पे भी कड़ा प्रहार दिखाई दे रहा है। अब किस बात के कारण मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, इस घटना को लेकर पुलिस की गोरखपुर मंडल में काफी थू-थू हो रही है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।